सबका जय मसीह की। आप सभी को प्रतीक्षा विजुअल मीडिया की एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। इस नया साल में प्रभु आप सबके जीवन में बहुत बड़े कार्य करने पाए। जो वादा प्रभु ने दिया है ये सब कुछ आपके जीवन में सफल होने पाए। 2025 हमारे जीवन में एक पुनर्स्थापना की साल होने पाए। 2025 इज द ईयर ऑफ रिस्टोरेशन। जो हमने खो दिया है, जो नुकसान हुआ है, ये सब वापस पाने की साल होने पाए 2025। नया साल में एक नया संदेश आप लोगों के साथ पेश करना चाहता हूं। प्रभु आप सभी के जीवन में आशीषित करे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम 3 दृष्टांत देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो महत्वपूर्ण बात लोगों से शेयर करना चाहते थे, तब परमेश्वर ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया, क्योंकि सरल रीति से लोगों को समझ नहीं पाए। यहाँ 3 दृष्टांत हम देख सकता है। पहला और दूसरा दृष्टांत, जिसने खो दिया है फिर वापस पाया। तीसरा दृष्टांत ये, एक पिता सब कुछ अपने बेटा को देने के बाद उनका वापसी के लिए इंतजार कर रहा है। ये दृष्टांत ऐसी है, एक चरवाहा अपने भेड़ खो दिया, एक स्त्री अपने सिक्का खो दिया है, एक पिता अपने पुत्र को खोया। 15 अध्याय में इसे 3 नुकसान हम देख सकता है। प्रियो, हमारे जीवन में जो मसीही व्यक्ति के जीवन में कोई नुकसान की हिसाब नहीं रखना है। परमेश्वर दिया हुआ अनुग्रह की गवाही बोलने वाले लोग बन जाए। आइए हम देखेंगे पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या बात करने जा रहे इस नया साल में। इस वचन नया साल में हमारे जीवन में अनुग्रह के कारण हो जाएंगे। आपके जीवन में एक बदलाव, आमीन, एक अनुग्रह पाने के संदेश, आमीन, कारण बन जाएंगे। 15 अध्याय की 3 वचन से लेकर के हमें इसे दृष्टांत देख सकता है। एक चरवाहा के बारे में एक दृष्टांत परमेश्वर वहां पे दिया गया है, जिन्होंने अपनी भेड़ को खो दिया। एक चरवाहा के पास 100 भेड़ थे, जंगल में एक खो गया है। ये चरवाहा ने क्या किया है, 99 को जंगल में छोड़कर खोए हुए को ढूंढने के लिए गया है। देखिए प्रियो, इस चरवाहा का कैसे पता चल गया है अपने भेड़ खोया है। देखिए, अगर 5 भेड़ या 10 भेड़ हो तो उसमें से मैं पता चला कि अगर एक मिस हो गया तो 100 में से एक मिस हो गया है, खो गया है। कैसे पता चलता है कि इसमें से एक मिस हो गया है? इसका मतलब ये चरवाहा जितने भेड़ उनके पास थे, उनके ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे, क्योंकि हमेशा गिनती करते रहता था ताकि कोई भी मिस ना होने पाए। इसलिए उनको जल्दी समझ में आ गया है एक मिस हो गया है। प्रियो, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अपने जीवन में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जरा आप जांच लीजिएगा, पता चलेगा क्या मिस हो गया आपके जीवन में। यहाँ पे चरवाहों ने जो भेड़ के पीछे गए, जो खो गया है, जंगल में है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा है चलो एक गया तो जाने दो, मेरे पास 99 है। लेकिन उन्होंने 99 को जंगल में छोड़ करके खोए वो को पीछे गया, उसको वापस पाया, क्योंकि वो अपना भेड़ होंगे, नहीं तो किसी से चराने के लिए लेकर आया होगा, अपने मालिक के पास वो लेख देना पड़ेगा। हम सभी लोग प्रभु के पास लेख देना पड़ेगा। प्रियो, जो प्रभु ने हमें दिया है 2024 में, जो हमारे जीवन में दिया है, जितना हमने खो दिया है, जितना हमारे पास अभी रह गया है, ये सब का हिसाब हम प्रभु के पास देना पड़ेगा। इस नया साल में, इस न्यू ईयर में हमें प्रभु ने जो दिया है उसमें से एक भी नुकसान नहीं होना है। 5 वचन में लिखा है, और जब मिल जाती है तो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरा साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वैसे ही परमेश्वर भी हमारी मन फिराव के लिए चाहता है। 7 वचन में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, परमेश्वर हमारा वापसी के लिए इंतजार कर रहा है। दूसरा दृष्टांत हम देख सकता है कि खोए हुए सिक्के के एक दृष्टांत परमेश्वर ने दिया है। एक औरत, उनके पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गया। किसी का अपने शादी के समय पर अपने परिवार से उनको मिला होगा, उनका इज्जत की, सम्मान की बात है। सब लोग पूछेंगे कहां है तेरा सिक्का? औरत को समझ में आ गया मेरा 10 में से एक मिस हो गया है। औरत ने ढूंढने लगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है 15 अध्याय की
8वें वचन में लिखा, ये कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ू बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजते रहे, क्योंकि इतना वैल्यू सिक्के की मूल्य औरत को पता चलता था, इसलिए ढूंढ कर उन्होंने पाया। लेकिन वहां पे एक विशेष बात है, ये औरत को पता चल गया था कि कहाँ मिस हो गया, अपने घर पर। लेकिन चरवाहा को मालूम नहीं था कहाँ अपने भेड़ को आया है। जंगल में ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ढूंढ कर पाया। यह औरत को पता चलता है कि कहाँ खो दिया मैंने, अपने घर पर ढूंढने लगा। वचन में लिखा है, दिया जलाकर और घर झाड़ू बुहाकर उन्होंने ढूंढने लगा। जो चीज उनको रुकावट करते थे सिक्का पाने में, झाड़ू मारकर बाहर कर दिया है, सिक्का वापस पाया। उनका आसान था पाने के लिए, क्योंकि अपने घर के अंदर खोया था। तो अपने आप जांच लीजिए, आपने अपने घर पर खोया, प्रेम खो दिया ना, अपनी प्रतिबद्धता, प्रभु से हमारी विश्वास योग्यता, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता, माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्रेम, घर के अंदर जो एकता, घर के अंदर जो प्रार्थना के माहौल, जो आपने खोया है अपने परिवार पर, आज ही इसी क्षण वो ढूंढना शुरू करो, ढूंढकर वापस पाओ, रिस्टोर कर लो। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है हमारी व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में एक पुनर्स्थापना। 2025 रिस्टोरेशन की साल होने पाए, पुनर्स्थापना की साल होने पाए। वचन में लिखा है, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और ये वापस पाइए। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में कहाँ खोया, आपको पता है कहाँ आपने खो दिया, क्या खो दिया है। जंगल में हो, रास्ता में हो और घर पर हो, क्या खो दिया है। प्रेम खो गया आपके जीवन से, प्रभु से आपकी प्रतिबद्धता खोया आपने, आपके परिवार में नष्ट हो गया है। जो नुकसान हुआ है परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, ये वापस पाने के लिए तैयार करिए, समर्पित करें। प्रभु जी मुझे वापस चाहिए सब, जरूर प्रभु देंगे आपके जीवन में। तीसरा जो दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है, एक पिता के बारे में लिखा गया है। अपनी जो बेटा अपने हिस्सा अपने पिता से लेकर के सारे धन संपत्ति को बर्बाद करके अपने पिता के पास वापस आ जाता है। वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूख मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता का पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पछतावा उनकी मन पर आ गया, मन फिराव आ गया है। कहने लगा मैं वापस जाऊंगा। 20वां वचन में लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छा से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाए। 24वां पद बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा वो पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है और वह आनंद करने लगी। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है आप लोग के जीवन से एक कन्फेशन, प्रभु जी गलती हो गया, माफ कर देना। जरूर प्रभु आपका एक्सेप्ट करेंगे। यहां पे लिखा गया है, अपने पुत्र को उन्होंने हाथों में अंगूठी और पांवों में जूता और अच्छा कपड़ा सब कुछ बना दिया है, क्योंकि आदर किया, उनको सम्मान किया है। दोषी नहीं लगाया था कि तू गलत करके आ गया, मेरे पैसा बर्बाद किया है।
हमारा सर्वशक्ति हमारे परमेश्वर ये चाहता है प्रियो, आपकी वापसी। जो कमी है आपके जीवन में, जो गलती है, प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे गलती हो गया, आपके चरणों में आता हूं, एक पुनर्समर्पण कर लीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष देने के लिए। नया साल में हमारे जीवन में कोई नुकसान की हिसाब नहीं रहना है, अनुग्रह की हिसाब। प्रभु ने जो वादा दिया है ये सबको पूरी होने की साल ये होना 2025, नुकसान के साल नहीं होना 2025। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने की साल। चरवाहा अपने भेड़ को वापस पाया, औरत ने अपने सिक्का वापस पाया, पिता ने अपने पुत्र को वापस पाया। प्रिय परमेश्वर ने जितना वादा आपके जीवन में दिया है, जितना अनुग्रह प्रभु ने आपके जीवन में दिया, जितने तालंत प्रभु ने आपके दिया है, कहां है सब कुछ, कहां खो दिया? कई बार ऐसे हुआ था कि अपने हाथों से शैतान छीन लिया है, लेकिन आज ये सब वापस पाइए। बोले प्रभु से, मुझे सब कुछ वापस चाहिए। हार नहीं मानना, शैतान के सामने कभी भी हार नहीं मानना है। जो आत्मा के सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है, उस सामर्थ्य के साथ हालेलुया इस 2025 अनुग्रह पाने की साल होने पाए। 2025 जो नुकसान हुआ था ये सब वापस पाने की साल होने पाए। जो शैतान ने छीन लिया आपके जीवन से, ये सब को वापस पाने की साल होने पाए, क्योंकि प्रभु चाहता है आपकी भलाई। 2025 नुकसान के साल ना रहना है, अनुग्रह के साल, प्रभु की वादा सब पूरी होने के साल। प्रभु ने जो वादा आपके जीवन में दिया है, ये सारे वादा पूरी होने के लिए प्रभु आपको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।